आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 13 चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं कालांश 21 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हमारा पाठ का नाम है दांत बचाऊं या चॉकलेट खाऊं। दांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये दांत हमें हमारे खाने और चबाने के लिए काम में आते हैं। दांत यदि नहीं हो तो हम कोई भी वस्तु न तो खा सकते हैं और न इसको चबा सकते हैं, क्योंकि चबाने के लिए या किसी को छोटे से टुकड़े को तोड़ने के लिए दांत की आवश्यकता होती है। इसलिए दांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज स्कूल में दांतों के डॉक्टर आने वाले हैं। वे सभी बच्चों के दांतों की जांच करेंगे और दांतों के बारे में भी बताएंगे। हमें दांतों के बारे में उनसे कुछ और बहुत कुछ पूछना है। क्यों ना हम पहले से ही इसकी सूची बना ले कि हम डॉक्टर से क्या क्या पूछना है और इनकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। सारणी सबसे पहला है पापा के दांत पीले क्यों हैं। दूसरा है चॉकलेट खाने से दांत खराब क्यों हो जाते हैं। तीसरा है दीदी के 32 दांत है और बुआ के 30 दांत ही क्यों हैं। चौथा है कोई दांत चौड़ा है कोई तीखा है, अलग अलग है, ये क्यों है। जब डॉक्टर अंकल आए तो सभी एक एक अपने सवाल पूछने लगे। कुसुम ने पहला सवाल पूछा। माँ कहती है ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, पर मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, अब मैं क्या करूं। डॉक्टर जी कहते हैं बच्चों, माँ सही कहती है, ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। चॉकलेट और दूसरी मीठी चीज़ों में जो शक्कर होती है उसे हमारे मुंह में बैक्टीरिया एसिड में बदल जाते हैं और हमारे जो दांत होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर ने कहा आप चॉकलेट खाने से कुछ फ़ायदे होते हैं। आप चॉकलेट खाओ, लेकिन जो चॉकलेट खाते हैं वह दांत से चिपकना नहीं चाहिए। चॉकलेट खाने से तुरंत बाद दांतों को ब्रश साफ करना जरूरी है। इस तरह अगर खाना भी दांत में लग जाए तो दांतों को नुकसान पहुंचता है। खाना खाकर दांतों और जीभ को साफ कर कुल्ला करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। इससे दांत पीले भी नहीं पड़ेंगे। अगर दांतों तथा मसूड़ों में यदि कोई समस्या हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और इससे दांत में होने वाले संक्रमण तथा अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। यदि आपको चॉकलेट भी खानी है और दांत भी बचाना है तो हमें समय समय पर दांत से बचाने के लिए ब्रश करना चाहिए और प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। यदि अगर दांत खराब हो जाएं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास उनको ले जाना चाहिए और जीभ को साफ करना जरूरी है, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियां नहीं हो और उसमें छोटे छोटे कीटाणु नहीं हो। बानो कहती है कि दीदी के दांत 32 हैं और बुआ के दांत 30 हैं, ऐसा क्यों है। ठीक है भाई। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय उसके दांत नहीं होते हैं। जब वो 6 तथा 12 महीने के बीच उसके दांत निकलते हैं। 3 साल की उम्र में 10 दांत ऊपर जबड़े में और 10 दांत नीचे जबड़े में निकल आते हैं। ये 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं। 5 व 6 वर्ष की उम्र में ये दांत गिरने लगते हैं और 10 तथा 12 वर्ष तक ये सभी दांत नीचे गिर जाते हैं और इसकी जगह पर स्थिर दांत निकल आते हैं। बड़े होने के साथ साथ कुछ नए दांत भी निकल आते हैं
और 20 की संख्या 32 में बदल जाती है। इन 32 दांतों में से आखिरी 4 दांत 18 से लेकर 25 वर्ष की उम्र में ही निकलते हैं। कभी कभी ये और देर से भी निकल सकते हैं। तुम्हारी बुआ के दांत देर से निकलेंगे, इसलिए तुम्हारी दीदी और बुआ के दांतों की संख्या अलग अलग है। चंदन पूछता है कि दांत कोई चौड़ा होता है, कोई तीखा होता है, क्यों होता है? तो चंदन कहता है, वापस पुनः पूछता है कि हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं और कुछ तीखे होते हैं, ऐसा क्यों है? डॉक्टर कहता है, आपने सही पहचाना बेटा, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत होते हैं और अलग अलग हमारे लिए काम में आते हैं, इसलिए कोई दांत चौड़ा होता है, कोई दांत तीखा होता है। दांत अनेक प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग भी अलग अलग कार्यों में किया जाता है। सबसे पहला है कर्तनक दांत। ये आगे के चौड़े तथा चपटे दांत होते हैं। ये काटने के लिए काम आते हैं और 4 निचले जबड़े में और ऊपर 4 जबड़े में होते हैं और कुछ शब्दों में बोलने में इसकी मदद ली जा सकती है। दूसरा है रदनक दांत। ये तीखे तथा चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं। ये मुंह में इस प्रकार के 4 दांत होते हैं, एक और कुल 2 ऊपर जबड़े में होते हैं, इसी प्रकार 2 जबड़े में नीचे भी होते हैं। तीसरा है चौणक दांत। ये चौड़े और चपटे दांत होते हैं जिन्हें हम डाढ़ भी कहते हैं। ये खाना चबाने के काम आते हैं और इसमें रदनक के बाद वाली 2 डाढ़ें छोटी होती है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। दांत हमारे लिए बहुत काम आते हैं। दांत हम अलग अलग कामों में ले सकते हैं, जैसे अमरूद काटने के लिए रत्नक दांत, गन्ना छीलने के लिए रदनक आम, आंवला काटने के लिए कर्तनक आम और ककड़ी चबाने के लिए चौणक दांत और रेफर का पाउच खोलने के लिए रदनक दांत और चने चबाने के लिए भी चौणक दांत का उपयोग लिया जाता है। दांत पीले क्यों होते हैं? जोर कहती है, मेरी दादी के दांत लाल लाल है। किसी के पीले होते हैं तो किसी के दांत कालापन भी होता है, क्यों? डॉक्टर कहता है कि गुटखा, पान, तंबाकू खाने वाले के दांत पीले, लाल और ख़राब हो जाते हैं। मुंह में बदबू आती है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी हो जाती है। गुटखा तथा तंबाकू के पाउच पर चेतावनी लिखी होती है और उन लोगों को अभी मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम इन चीज़ों को नहीं खाएंगे और अपने साथियों को भी नहीं खाने देंगे। आपने भी गुटखा खाते हुए किसी को देखा होगा और गुटखा के पाउच पर लिखा होता है तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और धूम्रपान निषेध है। अनेक स्थानों पर लिखा होता है जहाँ पर सरकारी कार्यालय और सरकारी विभाग होते हैं, वहाँ पर ये स्पष्ट तौर से लिखा जाता है कि तंबाकू, गुटखा तथा पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जानलेवा है, इसलिए इसको छोटे से रूप में बोलते हैं धूम्रपान निषेध। और डॉक्टर कहते हैं कि कुछ वस्तुएं हम खाते हैं, कुछ खट्टी होती है, कुछ मीठी होती है, कुछ कड़वा होता है, कुछ खारा होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे दांत के अंदर अलग अलग ग्रंथि होती है, जिसके कारण हम उसको महसूस कर सकते हैं या उसको चबाने से जब हम खाते हैं तो हमें पता चलता है कि खारा है या मीठा है या कड़वा है या खट्टा है। ठीक उसी प्रकार हम इसका भी हम प्रयोग काम में ले सकते हैं। नीचे लिखी वस्तुओं को हम खाकर देखिए कि जीभ का स्वाद का महसूस हुआ। हर बार खाकर कुल्ला कर लीजिए, अगला स्वाद पहचानने में कोई परेशानी नहीं हो। सबसे पहला है शक्कर। शक्कर जब हम खाते हैं तो मीठा होता है कि शक्कर क्या होती है? मीठी। कुछ देर के बाद हम मुंह में कुल्ला करते हैं और नमक खाते हैं, और जब नमक खाते हैं तो क्या होगा? खारा। क्या होगा? खारा। जब हम फिर वापस कुल्ला करते हैं और फिर हम वापस नींबू खाते हैं तो क्या होगा? खट्टा। इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि मीठा, खारा और खट्टा कैसा होता है। और चौथा है करेला। करेला खाने से पता चलता है कि ये कड़वा है और इसका स्वाद एकदम
बेकार होता है, लेकिन करेला हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन हमें स्वाद की जो ग्रंथि होती है इससे पता चल जाता है कि ये कड़वा है, और इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। आज हमने सीखा कि बचपन में आए हुए दांतों को दूध का दांत कहते हैं, और 10 से 12 वर्ष की उम्र में स्थायी दांत आ जाते हैं। हमारे मुंह में अलग अलग तरह के 32 दांत होते हैं, जिनका अलग अलग उपयोग होता है। खाने के बाद और खाना खाने से पहले हमें दांत साफ करना चाहिए और जीभ भी साफ करनी चाहिए। हमें जीभ हमें स्वाद पहचानने और बोलने में मदद करती है। इसलिए तो कहते हैं, दांत निकलते स्वच्छ चमकीले, निर्मल सुंदर मुस्कान बिखरते। धन्यवाद।